हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वाला डोज में आपका फिर से स्वागत है। मैं नीलेश आज आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। हाउ मैनी टर्म ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। यानी कि हमें एक एपी दे दी है जो कि है बच्चों 9, 17, 25 और हमें ये बताना है कि इसकी किस टर्म पे इसका सम 636 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले वही जो हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, आपके पास गिवन में देखिए आपके पास क्या है। गिवन में हमारे पास बच्चों एक एपी है। एपी क्या है? 9, 17, 25। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9। ठीक है, क्लियर है। अब हम डी निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? A2 माइनस A1, यानी कि ये A2 है, आपको पता है ये A1 होता है, ये A2 होता है और ये A3 होता है। इस तरह से हमारी AP चल रही है। क्लियर है? अब हमने A2 माइनस A1 यानी कि 17 माइनस 9 कर दिया D निकालने के लिए, जैसे कि हम 5.1 में हमने यही सीखा था। चलिए D की वैल्यू 17 माइनस 9 कितना आ गया? 8। ये हमारे पास D आ गया बच्चों, ये हमारे पास ए आ चुका है। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, टू गिव द सम ऑफ 636, यानी कि उसका सम, यानी कि हमें क्या गिवन है बच्चों? SN। क्या गिवन है? SN। क्लियर है? जैसा कि फॉर्मूले में आपको पता है कि हमें 4 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आपके पास देखिए कितनी है? 3 गिवन है, 1, 2 एंड 3। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे बड़े वाला फॉर्मूला होता है सम का। क्या होता है बच्चों? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ तक क्लियर है सबको? देखिए अब जो वैल्यू आपको गिवन है इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे SN की वैल्यू कितनी है बच्चों? 636। आगे देखिए n/2 2। A की वैल्यू देखिए बच्चों, A की वैल्यू कितनी है? 9। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? उसको पुट कर दिया। क्लियर है? प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, n एज इट इज। D की वैल्यू हमारे पास गिवन है बच्चों, 8 गिवन है। क्लियर है? अब देखिए आपको यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए 636 के बाद n/2 एज इट इज़, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो 18, इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए 636 में n/2 एज इट इज़, यहाँ पे 18 में से 8 गया, कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया और यहाँ पे हमारे पास कितना बचता है? 8n बचता है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें से हमारे पास क्या होगा? 636 तो एज इट इज़ आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2। यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है? 5 प्लस 4n। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आई है? वैल्यू आई है 636 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में हमारे पास 5 प्लस 4n। वो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। 636 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? n, ब्रैकेट में हमारे पास 5 प्लस 4n। देखो बच्चों, जिनको फैक्टराइज यहाँ पे करना नहीं आता वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे n की जगह 2 पुट करके देख लीजिए, 4 पुट करके देख लीजिए, आएंगे। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था आपको, हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ करेंगे हम इसमें। हिट एंड ट्राई मेथड में आपने क्या करना है? यहाँ पे n की जगह 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट करके देखिए। यहाँ पे जैसे ही हम n की जगह 12 पुट करते हैं बच्चों, क्या पुट करते हैं? 12 पुट करते हैं, तो ये इस कंडीशन को क्या कर देता है? सेटिस्फाई कर देता है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा n इज इक्वल टू 12। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के बाद अगर आपको फैक्टराइज करना है तो वो कैसे होगा। इस क्वेश्चन में देखिए फैक्टराइज के लिए हम इस वाली टर्म को हम इरेज कर देते हैं। जिसको फैक्टराइज नहीं आता वो सिर्फ इस क्वेश्चन को यहीं तक करेगा। इज दैट क्लियर? और जिस बच्चे को फैक्टराइज करना है वो हम सीखते हैं कि इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन कैसे होगी। हाँ तो बच्चों देखो, अब जिस बच्चे को इसमें फैक्टराइज करना है वो देखिए, इसकी n के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4n²। 5 की n से होगी तो 5n और ये 6 इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टराइज करने होते हैं। फैक्टराइज में बच्चे हम क्या करते हैं? 636 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। जैसे हम 636 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक टर्म आ जाएगी। हमें ऐड और मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा बनाना होता है कि 5n आए। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे 2 फैक्टर बाहर निकल के आते हैं। एक आता है 53n, एक आता है माइनस 48n। क्या आता है बच्चों? माइनस 48n। 636 एज इट इज़। क्लियर है? देखो 53 को 48 से करोगे तो वो आएगा हमारे पास जो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करके आता है। क्लियर है? और यहाँ पे 53n में से 48n को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5n आ जाएगा। इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन की वीडियो हम अलग से बनाएंगे जहाँ पे आप फैक्टराइजेशन करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? n। तो हमारे पास क्या बचता है? 4n प्लस
53। क्लियर है। सेम यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख दीजिए n + 53। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा n-12। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेगा n-12 = 0 और n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12। तो यही इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। मैं आपको यही गैस करूँगा, यही सजेशन करूँगा कि आप इस क्वेश्चन में n को हिट एंड ट्राई मेथड से सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप फैक्टराइजेशन करोगे तो क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर है, इज दैट क्लियर। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP इज 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 6, 3। सबसे पहले हम इसमें से गिवन निकाल लिया। गिवन है हमारे पास AP, वहाँ से हमने A1, A2 और A3। उसके बाद देखिए A की वैल्यू कितनी है 9, D की वैल्यू क्या होती है A2 - A1 8 आ गई। SN हमें गिवन है स्क्रीन पे 636। जैसे ही हमने SN का फॉर्मूला पुट किया हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आके अटकता है। यहाँ पे अपने हिट एंड ट्राई मेथड याद करना है, जिससे हमारा n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 12 आ जाएगी। हाँ तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5.3 का स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा आपको। देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बच्चों, आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें हमारे पास जो गिवन है वही निकालेंगे। एक बार दोबारा रीड करिए क्वेश्चन को। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। जैसे जैसे गिवन आपको पता चलता है वो चीज़ आपने लिख लेनी है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होती है A, वो आपको गिवन है 5। इज दैट क्लियर। उसके वगैरह द लास्ट टर्म इज 45। जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम क्या लेके चलते हैं AN, वो कितनी है 45। क्लियर है। सबसे पहले आपको A की वैल्यू गिवन है, उसके बाद आपको लास्ट टर्म को हमेशा ही आपने क्या लेना है AN लेना है। एंड द सम इज 400। और हमारे पास थर्ड चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो कितनी है 400 सम, यानी कि जितनी भी टर्म आई है उसका क्या दे रखा है सम दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपको एक तो n की वैल्यू निकालनी है, सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस यानी कि आपको D निकालना है। आपको इसमें से दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपको एक रिलेशन बनाना होगा AN का और SN का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले रिलेशन पे चलते हैं। AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 इंटू में D। क्वेश्चन को कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना, जो जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहिए, आपको ईजिली वे में आपको आंसर फाइंड आउट होता चला जाएगा। क्लियर है। अब देखिए AN की वैल्यू कितनी है 45, A की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, N हमें गिवन नहीं है और D भी हमें गिवन नहीं है। अब देखिए 45 इधर आके 45 ये 5 को हम इधर ले आएंगे तो n-1 इंटू में D की वैल्यू कितनी आ गई है 40। अब अगर आपको पता हो तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू बाहर निकल के आई है जो कि क्या है n-1 इंटू में D इज इक्वल टू 40। इसको यहीं पे एक इक्वेशन मान लेना है आपने। क्या मान लेना है बच्चों, एक इक्वेशन मान लेना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं SN का। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2A + n-1 इंटू में D। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए जैसे ही मैंने SN का फॉर्मूला लगाया मुझे क्या नजर आ रहा है कि n-1 इंटू में D SN के अंदर भी एक रिलेशन देता है, इसीलिए मैंने n-1 इंटू में D की जो वैल्यू है 40 को यहाँ पे सेव कर लिया। इज दैट क्लियर कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है कि हमने यहाँ पे n-1 इंटू में D की वैल्यू को क्यों रखा, ताकि हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इजीली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपके सामने होएगा। देखिए SN का फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले हमने AN का लगाया, वहाँ से हमें n-1 इंटू में D की वैल्यू आ गई। फिर हमने SN की फॉर्मूला लगाया n/2 2A + n-1 इंटू में D। चलिए अब हम पुट कर देते हैं SN की वैल्यू। SN की वैल्यू कितनी है बच्चों 400 पुट कर दी। इज द क्लियर। उसके बाद n हमें निकालना है तो n एज इट इज 2A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 पुट कर दी। n-1 इंटू में D, इस पूरे की जगह आप क्या करोगे 40 को क्या कर दोगे पुट, कि ये आप यहाँ पे लाइन लिखोगे कि n-1 इंटू में D इज इक्वल टू जो फर्स्ट इक्वेशन हमने मानी है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। समझ आ गया। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कि यहाँ पे n-1 इंटू में D का रिलेशन इसने घुमाने के लिए दिया था, जहाँ से हमने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए 400 एज इट इज n/2 5 2 = 10 + 40 कितना आ गया बच्चों, ध्यान से देखिए 40 + 10 50 और ये इस पे कट हो गया कितना आ गया 25। अब देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई 400 बाई में 25, इसको इससे कट करोगे तो 16। अब देखो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। आपको क्वेश्चन में फर्स्ट सबसे पहले क्या पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 16। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में 40 इज इक्वल टू n-1 इंटू में D। तो पुट n इन
इक्वेशन 1, n की वैल्यू आपने कहाँ पुट कर देनी है, फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है 40, n की n-1, n की जगह आपने क्या पुट करना है 16 माइनस 1 इंटू में d, तो 40 यहाँ पे 16 माइनस 1 15, उधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में। इसको कट करेंगे कितने पे 5 पे, तो हमारे पास जो d की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 8/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देख लीजिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है। द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45, यानी कि लास्ट टर्म को हम क्या लेके चलेंगे बच्चों हर एक क्वेश्चन में an। उसके बाद क्या गिवन है, एंड द सम इज 400 और Sn हमें कितना दे रखा है 400। जैसे आपको an और Sn दोनों चीजें गिवन हो, आपको एक बात समझनी है कि इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों का एक रिलेशन बनेगा, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन में सामने नजर आया। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालनी है, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि d निकालना है। अब चलिए an की वैल्यू देखिए, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू कितनी है बच्चों 45, यहाँ पे पुट कर दी। a की वैल्यू कितनी है 5, वो यहाँ पे पुट कर दी। n माइनस 1 इंटू में d एज इट इज रख लिया। 5 प्लस का था, इधर आके क्या हो गया बच्चों माइनस का हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारे लिए सीरियस, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में d किसकी वैल्यू आ गई 40 के इक्वल आ गई। अब ये 40 के इक्वल आ गई, Sn का फॉर्मूला लगाइए, Sn का फॉर्मूला लगाया n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ देखिए, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है 40, वो 40 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी पुट कर दी। क्लियर है, यहाँ पे जैसे ही मैंने वैल्यू को पुट किया 40 और ये मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास कितना आ गया 50 को यहाँ लेके आए तो क्या हो गया 25 को 400 से डिवाइड किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1600 हमारे पास n की वैल्यू आ गई, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ चुकी है 16। अब हमें सेकंड चीज क्या निकालनी थी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में d, n की वैल्यू पुट कर दी हमने 16 को यहाँ पे पुट किया, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 को हम इधर लेके आए डिवाइड में, यहाँ पे 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, 5 पे क्या हो गया कट हो गया, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 8/3। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके पास क्या गिवन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म रिस्पेक्टिवली 17 एंड 350। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन वैसे ही है ये डिटो। आपके पास गिवन क्या है फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, इज रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे उसने बोला है फर्स्ट किसकी बात किया स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि क्या होती है बच्चों हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 17, क्लियर है। उसके बाद लास्ट टर्म क्या होती है हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया था an, क्या होती है बच्चों an, कितनी है वो 350। यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि हमारे पास डी भी इस क्वेश्चन में क्या है गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी कि एन निकालना है। क्या निकालना है एन, जैसे कि सेम पिछले वाला क्वेश्चन था सेम डिटो वैसा ही क्वेश्चन है। अब आपको इसके बाद क्या कह रहा है, एंड द फाइंड देयर सम्स, यानी कि एन निकलने के बाद जितना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा उस नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम भी निकालना है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या गिवन है ए एन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 आइटम्स है, 4 निकाल लेंगे जैसे कि हमने 5.2 में क्वेश्चन किया था। सेम क्वेश्चन वैसे ही है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर दीजिए। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 350, ए की वैल्यू कितनी है 70, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू कितनी है 9। होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। 17 प्लस का इधर आके बच्चों किस चीज़ का हो गया वो माइनस का, इधर बच गया n माइनस 1 इंटू में 9, इसमें 17 इधर आके किस चीज़ का हो गया माइनस का। अब ये माइनस करके कितना आ जाता है बच्चों हमारे पास 333, ठीक है। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके बच्चों किस चीज़ का हो गया ये डिवाइड का, और इधर जब इसे डिवाइड कट करेंगे तो हम 9 3 जा 27, 6 बचा 9 7 जा 63, 37 ये n माइनस का इधर आके बच्चों किस चीज़ का हो गया प्लस का, उधर क्या बचा n, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाती है 38। यानी कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमने फाइंड आउट कर लिया, n की वैल्यू कितनी आ गई 38। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों सम, यानी कि Sn भी निकालना है। अब तो इजी हो गया ना क्वेश्चन आपके पास। Sn के लिए हमारे पास a की जरूरत होती है, d की और n की, तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, a भी है d भी है और n भी है। क्लियर है, अब तो आप इजीली ये क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, इस क्वेश्चन को एंड कर देते हैं। इसका Sn निकालने के लिए हम स्टार्टअप करते हैं। चलिए n की वैल्यू कितनी है 38, Sn हमें निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। चलिए स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू कितनी है 38 को यहाँ पे हमने पुट कर दिया 38/2, 2 a की वैल्यू कितनी है
ए की वैल्यू है बच्चों 17, वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। एन हमारे पास कितना आया है 38 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, डी की वैल्यू हमारे पास 9। अब देखिए ये कट हो जाएगा 19 पे, 19 37 17 इंटू 2 कितना, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करके कितना अच्छा बच्चों 333। क्लियर है। अब इसमें हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। जैसे हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 367। 367 के हमें 19 से क्या करनी है मल्टीप्लाई। आप रफली करके इसका क्या लिख सकते हो आंसर, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 6973, यानी कि इसका जो SN आया वो कितना आ गया 6973। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, एक N आएगा और एक SN आएगा। मिलते हैं क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ AP विच इज D इज 7 एंड 22 सेकेंड टर्म इज 149। क्लियर है। क्वेश्चन को समझिए, हमें सम निकालना है। किसका निकालना है, पहली 22 टर्म्स का, यानी कि उसने इस क्वेश्चन में हमारे पास n की वैल्यू गिवन दे दी, कितनी दे दी 22। जो जो आपको गिवन मिलता है आप लिखते जाइए। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ AP इज D इज 7, यानी कि D भी आपको गिवन हो गया कितना 7। क्लियर है बच्चों। अब आपके पास ना A22 यानी कि 22 टर्म, यानी कि हमें A22 हमें गिवन है कितनी 149। क्लियर है यहाँ तक। ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमें इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, सम निकालना है किसका 22 टर्म्स का। अब आप देखिए SN के लिए हमें मेन जो क्वेश्चन निकालना है S22 निकालना है। ठीक है, S22 के लिए हमारे पास N गिवन है, D गिवन है। वहाँ पे जब 2A का फॉर्मूले में हमें A की जरूरत है, तो हमें यहाँ पे इसकी हेल्प से हम A फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, ये चीज़ समझ आ गई। रिलेशन दे रखा है A22 का और S22 से हम इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले A22 को लिखते हैं। A22 को हम क्या लिखते हैं बच्चों, A प्लस 21 इंटू में D। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 149। A हमें निकालना है 221, D की वैल्यू कितनी है 7, हमने पुट कर दी 149। A की वैल्यू हमें निकालनी है, इससे इसकी मल्टीप्लाई की तो 147 इधर आगे बच्चों किस चीज़ का हो गया, माइनस का हो गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2। A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। अब यही वैल्यू तो चाहिए थी हमें थर्ड टर्म के लिए, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे हमें निकालना क्या है। यहाँ तक देखिए हमें A22 गिवन था, A22 को एक कम करके लिखते हैं A प्लस 21 इंटू में D। इसकी वैल्यू गिवन है 149, A एज इट इज 21, D की वैल्यू 7 यहाँ पे क्या कर दी बच्चों पुट कर दी। जैसे ही हमने इसको पुट किया कितना आया 147 प्लस का उधर जाके किस चीज़ का हो गया माइनस का। 149 में से 147 को माइनस किया कितना आ गया बच्चों 2। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। तो A की वैल्यू हमारे पास 2 आने के बाद अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है SN कितना है n/2 2A प्लस n-1 इंटू में D। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए n उसने पहले गिवन था। उसके बाद क्या चाहिए A निकालने के लिए ही तो हमें ये इतिहास रचा है A22, यही तो हिस्ट्री रची। ये उसने घुमाने के लिए यही तो हमें A22 दिया था, इसीलिए हमने A22 की हेल्प से क्या निकाल लिया A निकाल लिया। अब A भी मिल चुका है आपको, और क्या चाहिए D चाहिए, वो तो पहले ऑलरेडी गिवन था। तो मेन हमने ये फॉर्मूला किसके लिए लगाया ताकि हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सके A। क्लियर है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनर घुमा फिरा के भी दे सकता है, तो समझ लीजिए कि इसका रिलेशन बनता है और SN में पुट होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। हम क्या निकाल रहे हैं, N की जगह S22 निकाल रहे हैं। N की जगह पुट कर दो 22 बाई में 2 A की वैल्यू निकाल ली है कितनी 2, N की वैल्यू 22 माइनस 1, D की वैल्यू 7। इसको कट कर दिया कितना आ गया 11, 2 2 जा 4, 22 माइनस 1 कितना आता है बच्चों 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 147। वो तो अभी यहाँ पे किया ही था हमने। आगे देखिए 11 इंटू में इसमें इसको ऐड कर दिया तो कितना आ गया 151, और 151 की 11 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1661। यही इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि n गिवन हो गया एंड AP इज विच D इज 7। तो हमारे पास D भी क्या है बच्चों गिवन है 7 एंड द 22 सेकेंड टर्म इज 149। जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन पे विजिबल हो रहा होगा कि A22 हमें कितना दे रखा है 149। अब आपको पता है कि SN निकालने के लिए हमें क्या चाहिए A उसने गिवन नहीं दिया, उसने A निकालने के लिए हमारी क्या हेल्प कर दी, क्या दे दिया A22। क्लियर है। A22 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 21 इंटू में D, एक कम करके लिखेंगे। A की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू गिवन थी, D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 147, उधर जाके क्या हो गया माइनस का, इसमें से इसको माइनस किया, A की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमने लगाया SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू में D। जैसे हमने n की वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, फिर हमने A की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो पुट कर दी।
एन की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद इसको सोल्व करके हमारे पास कितना आ जाता है आंसर 1661। इसी क्वेश्चन का यही आंसर है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की फर्स्ट 51 टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है बच्चों। यानी कि एन उसने क्या कर दिया, गिवन दे दिया कितना 51, एंड द एपी सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे उसने पहले बोला, यानी कि A2 और A3 की वैल्यू हमें गिवन हो गई इस क्वेश्चन में। सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम डिटो वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले जो आपके पास गिवन है, सबसे पहले बच्चों हमारे पास देखिए n इज इक्वल टू 51, जैसे कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट हमें निकालना है 51 टर्म का, यानी कि n इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 51। अब आपके पास सेकंड टर्म क्या गिवन है, यानी कि आपको सेकंड टर्म भी गिवन है कितनी हमारे पास 14 ऊपर गिवन है स्क्रीन पे। उसके बाद A3 इज आल्सो गिवन कितना 18। अब हमें क्या निकालना है, SN निकालना है। SN निकालना है, SN निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमारे पास एक तो A चाहिए, A भी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और D भी हम इन दोनों से, और N हमारे पास गिवन ही है। SN के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती है ना, तो हमारे पास A भी चाहिए और D भी चाहिए। जो आपके पास 2 रिलेशन गिवन है, इनकी हेल्प से आप A भी निकालेंगे और D भी निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले आप A2 को देखिए कैसे लिखोगे। A2 कितना है बच्चों 14, क्लियर है। A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 1D इज इक्वल टू 14, इतना समझ लिखिए। अब क्या लिख रहे हो आप A3, A3 को क्या लिखोगे, A3 किसके इक्वल है 18, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। एक इक्वेशन हमारे पास ये आती है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आती है, क्लियर है। A2 को क्या लिखा, एक कम करके लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन होगी। A3 को क्या लिखोगे, A प्लस 2D, ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन, क्लियर है। तो हम फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बनाएंगे फ्रॉम गिवन है बच्चों, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम किसकी, सब्ट्रैक्शन 1 फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को हम सेकंड में से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना आएगा बच्चों, देखो A प्लस D इज इक्वल टू 14, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया बच्चों, कैंसल। जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का प्लस का। 2D में से एक D गया, कितना बचा 8, 18 में से 14 गया 4, तो हमारे पास बच्चों D की वैल्यू आ गई कितनी 4, क्लियर है। इन दोनों इक्वेशन का रिलेशन बनने के बाद हमारे पास D की वैल्यू आ जाती है। अब D की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए। D की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 14, क्या है फर्स्ट इक्वेशन है। तो A की वैल्यू, D की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी बच्चों, पुट कर दी। D की वैल्यू उधर जाके क्या हो गई माइनस की, तो A की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाती है 10। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन के रिलेशन से हमने A की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया और D की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना है क्या बच्चों, SN निकालना है। चलिए हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D। जो आपके पास गिवन है, हमें इसके फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, 3, वो हमें गिवन थी। n तो पहले ही ऑलरेडी गिवन थी, A और D चाहिए था, वो हम इन दोनों इक्वेशन को रिलेशन बना के हमने सोल्व कर लिया। यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई 4 और A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10, वो सब की सब वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 51/2, 2a कितना निकाला बच्चों हमने 10, वेरी गुड। एंड हमें कितना दे रखा है 51, D कितना निकाला हमने 4, ये रहा D और ये रहा 51/2, 2 10 जा 20, 51 माइनस 1 कितना आ गया 50, 50 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 220, 51/2, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी बच्चों 200 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 200, 220 इनको क्या करके ऐड करके आएगा। इसको इससे कट कर दिया, कितना आ गया 110, यानी कि 51 की 110 से 10, इस क्वेश्चन का क्या आ जाता है बच्चों, आंसर आ जाता है। यही इसका क्या है, SN है। क्लियर, होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फाइंड द सम। हमें गिवन क्या था, n गिवन था, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म उसने क्यों दी है, ताकि हम इस क्वेश्चन में एक रिलेशन बना के A और D की वैल्यू को क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। वही किया हमने, एक इक्वेशन बनाई ये, एक इक्वेशन ये बनाई, दोनों को सोल्व करके दोनों की हेल्प से हमने A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब A भी मिल गया, D भी मिल गया, N भी मिल गया, वो क्वेश्चन वो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। यहाँ पे जैसे ही पुट किया, इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करके हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, यानी कि फर्स्ट 7 टर्म का सम गिवन है आपको।
एंड द 17 टर्म इज 289 और 17 टर्म का सम गिवन है कितना है 289। अब आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसने क्वेश्चन में झमला कर रखा है। वो झमला हम देखेंगे कि अब क्या झमला है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें क्या निकालना है, सम निकालना है n टर्म्स का, यानी कि यहाँ पे n की जगह n को ही पुट करेंगे। क्लियर है बच्चों। सबसे पहले सम निकालने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए, a d और n। अब हमारे पास a और d गिवन नहीं है, हमारे पास 2 रिलेशन गिवन है। 2 रिलेशन गिवन क्या है बच्चों, लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या गिवन है, S7 यानी कि फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना है 49। क्लियर है। सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, S17, इसका सम कितना दे रखा है 289। दोनों चीज़ों को हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हमने होना ही नहीं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला है। हम इन दोनों की हेल्प से a और d को फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास जो हमने n टर्म्स के लिए ऐसे निकालना है उसको हम सोल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू 49, यानी कि S7 हमें गिवन है। S7 यानी कि n की जगह हमारे पास क्या दे रखा है 7, 2a प्लस 7-1 इंटू में d इज इक्वल टू 49। अब देखिए यहाँ से कि रिलेशन 7/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 7-1 6d, उधर जाके क्या हो जाएगा 2/7। जैसा कि मैंने आपको बोला था कुछ ना कुछ जमला पा रखा है उसने, यानी कि ये 7 इसीलिए दिया है ताकि ये इस पे जाके कट हो जाए। अब ये 7 7 जा 47। अब यहाँ पे 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 जा 14। हमारे पास एक इक्वेशन निकल के बाहर आ गई। क्लियर है, समझ आया कि एक रिलेशन निकल के आया ए का और डी का। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम S17 पुट करेंगे वहाँ से भी कोई सेकंड इक्वेशन ऐसी निकल के आएगी। जैसे वो निकल के आएगी तो दोनों को सोल्व करके हम ए और डी फाइंड आउट कर लेंगे। एन हमें गिवन ही, एन की जगह हमने क्या फाइंड आउट करना है, एन पुट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं S17 वाला कंसेप्ट। S17 वाले में n/2, एन की जगह क्या पुट करना है 17, 2a एज इट इज, n-1 यानी कि 17-1 d एज इट इज इक्वल टू 289। 17/2 उधर जाके यहाँ पे क्या रहेगा 16d, इसमें से इसको माइनस किया, वही जमेला मैंने क्या बोला 17 जैसे स्टार्टिंग में बोला था। ये इसका क्या होता है स्क्वायर, इसीलिए उसने ऐसा दे रखा है कि ये कट जाए। तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये आ रही है और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है। यहाँ तक आपको समझ आया। क्वेश्चन में उसने दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है। गिवन है S7 और S17, पूछ क्या रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए S7 n की जगह क्या पुट कर दिया 7, 2a एज इट इज, 7-1 यानी कि 6d इज इक्वल टू, ये 7/2 था उधर जाके 2/7, उसीलिए उसने S7 को 49 दिया है ताकि 2/7 होए और उधर जाके क्या हो जाए कट हो जाए। 7 7 जा 49, 7 2 जा कितना आ गया बच्चों 14 आ गया। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 40। ऐसे ही सिमिलरली हम S17 पुट करते हैं। S17 इज इक्वल टू 289। 289 के बाद देखिए 2a प्लस 16d इज इक्वल टू, ये 17/2 था उधर जाके 2/17। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, इसीलिए 17 पे क्या हो जाएगा कट। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड लिखिए पहले, फर्स्ट लिखिए इसके नीचे, सब्ट्रैक्शन में इसके साइन क्या हो गए चेंज, ये क्या हो गया कट। 16d माइनस ये कितना हो गया 10d और ये इसमें से गया तो 20। अब 0 से 0 कैंसिल, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। क्लियर है। होप कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब d की वैल्यू हमें मिल गई है तो d की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में d को पुट कीजिए। 2a प्लस d की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो 6 2 जा 12, तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/2 कट करके 1। होप कि आपको a और d की वैल्यू अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इसलिए हम इसको दोबारा से a और d तक लेके जाते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या था S7, सेकंड हमारे पास क्या गिवन था S17 होने के बाद इस पर हमने n की जगह 7 पुट किया है, बस बाकी सबको एज इट इज रखा है, कट करके एक इक्वेशन आ जाती है। n की जगह 17 पुट किया है, सोल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है सेकंड।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सोल्व करके वहाँ से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, सम निकालना है n टर्म्स का, यानी कि एस एन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। एस एन निकालना है, n की जगह बच्चों n ही रखेंगे। a कितना आया हमारे पास 1 आया है, n की जगह n रखेंगे। d कितना आया है 2 आया है, 2 को पुट कर दिया। देखिए n/2 2 1 जा 2, क्लियर है। 2 के अंदर n से मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू में 2 इंटू में 2n, 2 से 2 अगेन कैंसिल और n के n से मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ गया n स्क्वायर। इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि सम ऑफ n टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है n स्क्वायर। होप कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को हमने यहाँ तक तो देख लिया था, दोबारा देख लीजिए। a की वैल्यू 1 निकल के आती है बाहर, d की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आती है। उसके बाद हमें n नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाया एस एन का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, जिसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो आता है n स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन की वीडियो को यहाँ से बैक करके इसको 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 11 जो क्वेश्चन है हमारा, उसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे मिलते को बोला है, उन क्वेश्चंस की वीडियो आपको अलग से मिलेगी। अभी आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को इसलिए स्किप किया गया है क्योंकि वो क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उस क्वेश्चन की वीडियो को हम अलग से बना देंगे। ये जो आपके 3 क्वेश्चन आने हैं 12 13 और 14, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, कुछ भी नहीं है। और इन क्वेश्चंस में बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके जरिए आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो डिविजिबल होते हैं 6 से, उनका सम निकालना है। चलिए एपी बनाते हैं। 6 से डिविजिबल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और लास्ट में हमारे पास 240। क्लियर है। तो यहाँ से एक एपी निकल के बाहर आ गई और गिवन क्या है बच्चों ए कितना है 6, डी भी कितना होगा 6, एन कितना है 40, 1 2 3 तीन चीज़ें क्या है बच्चों गिवन है। आपको पता है पिछले अब जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वहाँ पे तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी। एक रिलेशन देता था, दोनों रिलेशन को सोल्व करके हम या ए और डी फाइंड आउट करते थे, तब हम आगे क्वेश्चन के लिए मूव होते थे। इन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पास तीनों चीज़ें ईजिली अवेलेबल है, बस आपको फाइंड आउट करने के उनमें है क्या। आपको फाइंड आउट करने के लिए मैं एक ईजिली ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन डिविजिबल हो रहा है स्क्रीन पे, डिविजिबल, जैसे डिविजिबल या मल्टीपल आपको 2 वर्ड नजर आए जिससे डिविजिबल होता है, जैसे स्क्रीन पे डिविजिबल हो रहा है डिविजिबल बाय 6 जैसे ही वर्ड नजर आया तो आपका ए भी 6 होगा और डी भी 6 होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 होता तो आपका ए भी 7 होता और डी भी 7 होता, और जितना मल्टीपल है वो उसका n हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें डिविजिबल कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है ए, मैंने आपको कहता है जो डिविजिबल बाय 6 है तो ए भी वही डी भी वही, तो ए भी 6 और डी भी 6, और जितने से डिविजिबल है कितना 40, तो n हो गया, ईजिली है। अब ऐसा n का फॉर्मूला लगा दो, बस यही तो चीज़ समझनी थी। क्वेश्चन ही सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों। n की वैल्यू कितनी है 40, पुट कीजिए 2, ए की वैल्यू कितनी है 6, एन की वैल्यू 40, डी की वैल्यू फिर 6, कुछ और पुट करना ही नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 20 12 39 को किससे करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 234, इसमें इसको ऐड किया 20 इंटू में 246, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4920। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। क्लियर है। होप कि क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन 30 सेकंड का, मार्क्स 3, कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो डिविजिबल दे रखा है और डी भी वही होगा ए भी वही होगा, और जितने से डिविजिबल करना है 40 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर तो वो n हो गया। एस एन का फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, तीनों की 3 वैल्यू हमने इसमें कर दी, पुट कर दी, और क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे स्क्रीन पे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया डिविजिबल बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीपल ऑफ 8, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जो मल्टीपल ऑफ 8 है उसके फर्स्ट 15 मल्टीपल पूछ रहा है, तो हमारे पास गिवन क्या निकल के आता है, मैंने क्या बोला है 8 यानी कि डी भी वही ए भी वही, ए भी वही डी भी वही, डी भी वही ए भी वही,
क्लियर है ये बात, अच्छे समझ आ गई। मल्टीपल डिविजिबल वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, ए भी वही हो जाएगा और डी भी वही हो जाएगा, और जितने से मल्टीप्लाई करना है उतना वो हमारे पास एन आ गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन चीज़ें हमें चाहिए एस एन का फॉर्मूला के लिए। क्या चाहिए? ए, डी और एन, तीनों उसने दे तो दी। समझ आया? बड़े इजी क्वेश्चन है और फ्री के मार्क्स एग्जाम में आते ही आते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। क्लियर है? एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 15, टू ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 15, डी की वैल्यू फिर 8। 15 प्लस डिवाइड बाई टू 16, यहाँ पे 14 को 8 से करेंगे तो 112, 15 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 128, ये इससे कट हो जाएगा 64 पे, 15 और 64 से इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 960 इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? होप कि ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ये तीन क्वेश्चन बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल वाले, डिविजिबल वाले, ठीक है। एक जो नेक्स्ट से लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसमें जैसे ही मल्टीपल और डिविजिबल है वो गिवन है, जैसे इसमें ए 8 था, मल्टीपल क्या दे रहा है स्क्रीन पे? मल्टीपल ऑफ 8, तो ए भी वही, डी भी वही, 15 मल्टीपल यानी कि एन। एस एन का फॉर्मूला लगा के हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास क्या गिवन है स्क्रीन पे? फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें ओड नंबर का सम निकालना है। सबसे पहले तो देखिए 0 1 2 3, ये हमारे पास एक काउंटिंग है कहाँ तक? 50 तक। इसके बीच में से हमें क्या निकालने हैं? ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं बच्चों? 1 3 5, और लास्ट नंबर हमारा क्या बनेगा? 49। अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है। अब हमारे पास एक सीरीज मिल चुकी है ना एपी की 1 3 5, सारे ओड नंबर हमने निकाल लिए इसमें से, जैसे कि 1 3 5 7 और लास्ट क्या होगा? 140 49। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, हमारे पास गिवन क्या है? ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 - 1 यानी कि 2। अब हमें एन चाहिए, एन चाहिए। एन के लिए देखिए टोटल नंबर कितने हैं? 50। उसमें से नेचुरल नंबर है, हाफ नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर, और हाफ कितने होते हैं? ओड नंबर। तो टोटल कितने हमारे पास? 50। तो ओड नंबर कितने हो गए? 25 ना, इवन कितने हैं? 25, तो ओड भी कितने होंगे? 25। तो एन कितना आ गया? 25। इज दैट क्लियर? होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा कि ए और डी तो हमने एपी से भी निकाल लिया, निकालना था एन। एन कैसे निकाला? कि टोटल नंबर कितने हैं? 50 है ना, 0 से लेकर 50 तक, उसके बीच में से हमें ओड नंबर चाहिए था, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हाफ इवन नंबर होते हैं, हाफ ओड नंबर होते हैं। तो 25 का हाफ कितना हो गया? नहीं सॉरी, 50 का हाफ कितना हो गया? 25, यानी कि 25। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब हमें निकालना क्या है? सम। उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 25, 25। ए की वैल्यू कितनी है? 1। एन की वैल्यू कितनी है? 25। डी की वैल्यू अगेन 2, 25 बाई में 2, 2 1 जा 2, 24 2 जा 48, 25 2, यहाँ पे कितना आ गया? 50। इसको कट किया तो कितना आ गया? 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके 625, इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस पे हमने सीरीज बनाई, ए और डी की वैल्यू निकाल ली, एन हमने निकाल ही लिया, उसके बाद इस क्वेश्चन में इसको पुट कर दिया। अब मैंने आपको चैप्टर 5 कंप्लीट प्रोवाइड करा दिया है। होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए और उस क्वेश्चन की मल्टीपल ऑफ प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा हो जाएगा। अभी इसके बाद हमारे पास बेसिक्स की वीडियो आएंगी। क्लियर है बच्चों? फैक्टराइजेशन हो गया, HCF LCM हो गया, एक वीडियो हम डाल चुके हैं, सेकंड वीडियो आने वाली है। मिलते हैं अगले चैप्टर पे, जो भी हम स्टार्ट करेंगे, जो भी बच्चों की डिमांड होगी आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। मिलते हैं उस चैप्टर के
140, 49। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, हमारे पास गिवन क्या है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 - 1 यानी कि 2। अब हमें एन चाहिए, एन के लिए देखिए टोटल नंबर कितने हैं 50, उसमें से नेचुरल नंबर है, हाफ नंबर क्या होते हैं इवन नंबर, और हाफ कितने होते हैं ओड नंबर। तो टोटल कितने हमारे पास 50, तो ओड नंबर कितने हो गए 25 ना, इवन कितने हैं 25, तो ओड भी कितने होंगे 25, तो एन कितना आ गया 25। इज दैट क्लियर? होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया होगा कि ए और डी तो हमने ए पी से भी निकाल लिया, निकालना था एन कैसे निकाला कि टोटल नंबर कितने हैं 50 है ना, 0 से लेकर 50 तक, उसके बीच में से हमें ओड नंबर चाहिए था, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हाफ इवन नंबर होते हैं, हाफ ओड नंबर होते हैं। तो 25 का हाफ कितना हो गया, नहीं सॉरी 50 का हाफ कितना हो गया 25 यानी कि 25। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब हमें निकालना क्या है सम, उसका फॉर्मूला लगा दीजिए 2a + n - 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 25, 25। ए की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू कितनी है 25, डी की वैल्यू अगेन 2, 25 बाई में 2, 2 1 जा 2, 24 2 जा 48, 25 2, यहाँ पे कितना आ गया 50, इसको कट किया तो कितना आ गया 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके 625। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। होप कि तीनों क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस पे हमने सीरीज बनाई, ए और डी की वैल्यू निकाली, एन हमने निकाल ही लिया, उसके बाद इस क्वेश्चन में इसको पुट कर दिया। अब मैंने आपको चैप्टर 5 कंप्लीट प्रोवाइड करा दिया है। होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए और उस क्वेश्चन की मल्टीपल ऑफ प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा हो जाएगा। अभी इसके बाद हमारे पास बेसिक्स की वीडियो आएंगी, क्लियर है बच्चों, फैक्टराइजेशन हो गया, HCF LCM हो गया, एक वीडियो हम डाल चुके हैं, सेकंड वीडियो आने वाली है। मिलते हैं अगले चैप्टर पे जो भी हम स्टार्ट करेंगे, जो भी बच्चों की डिमांड होगी आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। मिलते हैं उस चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।